ओम शांति। आज है 10 फरवरी 2022। आज सद्गुरुवार के दिन हम बाबा से वरदानों से भरपूर हो जाएंगे। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से मुरली में बता रहे हैं कि अपने चलन और पढ़ाई का समाचार बाबा को ज़रूर देना है, उससे ही आपकी उन्नति हो जाएगी। बाबा जानी जानहार शब्द का अर्थ भी बता रहे हैं कि जानी जानहार यानी बाबा सब कुछ आपका जानता है, आपके हर चलन और हर पढ़ाई का समाचार जानता है। ऐसे नहीं, उसको बता देना है तो बाबा हमें सावधानी देंगे। और बाबा कहते आपको ये दुनिया को बेहद का स्वर्ग बनाना है तो बच्चों को हर एक बात बाबा को बतानी है। और बाबा कहते कि आपका जीवन और दूसरों का जीवन हीरे तुल्य आपको बनाना है। गृहस्थ व्यवहार पे रह के संभाल के और श्रीमत पे चलना है और सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। और बाबा कहते बाबा की दिल छत्र छाया के नीचे रहने के लिए बाबा से दिल से बाबा मेरा बाबा कहना है तो माया से आप सेफ हो जाएंगे। बाबा कहते आपको स्वराज्य अधिकारी बनना है तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो आज बाबा ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बताए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम दिल से याद करेंगे, एक बार परमधाम में जाके मिल के आएंगे और बाबा से सब शक्तियाँ लेंगे। मैं आत्मा इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा परमधाम में मेरे सामने हैं। मामा दृष्टि से मुझे सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा के टोटल मुरली देखेंगे। आज बाबा हमें बताते हैं कि बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम है कि हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। तो बाबा कहते हमारी सर्विस का, हमारी पढ़ाई का, हमारी चलन का बाबा को समाचार देना है तो बाबा हमें सावधानी देंगे। और बाबा कहते हैं कि अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ध्यान दो, गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। बाबा कहते कि बाबा को तो कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं कि हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखे, परंतु ये रॉन्ग है। बाबा कहते बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड कैसे करेंगे। बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना है कि मुझे आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे आप कहेंगे तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। बाबा कहते हैं बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना अपना समाचार देना है। बाबा शिक्षा देंगे नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। बाबा कहते सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिसर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। आगे बाबा कहते कि बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए ये दृष्टि रहती है तो इनको उठाए। बाबा कहते गरीबों पर खास ध्यान बाबा का रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। बाबा कहते दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे, दरबार भी नंबरवार बैठती थी। बाबा कहते महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, राय बहादुर की अलग, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। यह भी ऐसे है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनको तो सबको रिगार्ड रखना है, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है।
बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा मात पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते। बाबा कहते बहुत नाम रखे हुए हैं। बाबा कहते ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे, वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वर बनती है। ततत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजा ही पाई ततत्वम। बाबा ने समझाया है वास्तव में धर्मशास्त्र है ही चार, मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता माय बाप। बाबा कहते वास्तव में धर्मशास्त्र है ही चार, मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता माय बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बौद्धी और आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। बाबा कहते यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते, यह भी पाठशाला है, यह नक्शे है। बाबा कहते डर की कोई बात नहीं है। बाबा कहते गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धूल में। बाबा समझा रहे हैं कि कितने भी लखपति करोड़पति मल्टीमिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टीमिलियनर्स तुम हो। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा कहते जैसे बांधेली गोपिका एक कुमारी या घर बैठे लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया है, हम आपके ही है। मर जाओगी कब शादी नहीं करूंगी। बाबा कहते बंधन के कारण आ नहीं सकती, थोड़ी ही चटक लगने से कोई से कैसे निकल पड़ती है। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। बाबा कहते 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहाँ अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाबा कहते भल अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। देखो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं, परमधाम में जाके मिलके बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी ब्रकुट से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं फिर वापस इस साकारी ब्रकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे समझ के अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा ने जो धारणा दी है, जो वरदान दिए हैं वो सुनेंगे। बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। बाबा कहते हैं स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। गृहस्थ व्यवहार में संभाल के चलना है, श्रीमत पे चलना है और सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। बाबा वरदान बता रहे हैं, वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहते जैसे स्थूल नदियां में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ। बाबा कहते बाबा को दिल से बाबा कहा तो हम जैसे लौकिक में या स्थूल में सुरक्षित रह सकते हैं, वैसे बाबा की छत्र छाया में सेफ रख सकते हैं। सिर्फ दिल से बाबा कहना है मेरा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं।
माया के प्रभाव का सेक मात्र नहीं आ सकता। तो बाबा वो दिल से कहेंगे तो हम 100% सेफ्टी रह सकते हैं माया से। ये बाबा आज वरदान में बता रहे। बाबा लास्ट में स्लोगन में बता रहे, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो तो अधीनता समाप्त हो जाए। तो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। बाबा ने आज हमें बताया है कि हमें बाबा को अपना समाचार देना है चलन और पढ़ाई का। बाबा जानी जानहार, यानी बाबा को सब पता होता है, ऐसे नहीं, हमें खुद पता बता देना है। गृहस्थ व्यवहार पे संभल के चलना है, श्रीमत पे चलना है, स्वर्ग के लिए सब ट्रांसफ़र कर देना है और बाबा से मेरा बाबा, दिल से बाबा कहना है। तो चलो ऐसे बाबा को हम दिल से बाबा कहेंगे, मेरा बाबा कहेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।